एकदम हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपनी मां के साथ मिस्र के एक मेले में गईं। उसी मेले में तत्कालीन बादशाह सादुन और उनके मुख्य उजिर इमरान का आगमन हुआ। बादशाह सादुन ने हाजरा के रूप और सौंदर्य को देखकर मुग्ध होकर उजिर इमरान से कहा, हे उजिर, ऐसी सुंदर युवती इस राज्य में रहने के बावजूद तुमने उसे मेरे पास क्यों नहीं हाजिर किया, जबकि यह ही तो था तुम्हारा मुख्य काम। जाओ, इसी क्षण इस सुंदर युवती को मेरे सामने हाजिर करो, अन्यथा तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। बादशाह के आदेश पर तब उजिर ने अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर हाजरा को खोजने निकल पड़े। इधर हाजरा और उनकी मां ने विषय को समझते ही मेले के एक कोने से निकलकर घर की ओर दौड़ लगाई। उजिर इमरान ने सारी गलियां खोजी भी तो हाजरा को न पाकर भय से व्याकुल हो गए। अंततः लौटकर बादशाह के पास क्षमा मांगते हुए कहा, जाऊंगा नहीं, चाहे जैसे भी हो उस सुंदर को मैं आपके सामने हाजिर कर ही दूंगा। आज के लिए मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे एक बार मौका दीजिए। तब बादशाह ने कहा, 7 दिनों के अंदर यदि उस सुंदर युवती को मेरे सामने हाजिर करने में असफल रहो तो तुम्हें जमीन में गाड़कर पत्थरों की चोट से हत्या कर दी जाएगी। इधर हाजरा और उनकी मां अपने घर में प्रवेश कर गईं। तब हाजरा ने रोते हुए कंठ से कहा, अम्मा जान, मुझे लगता है कि मेरे लिए इस घर में अब एक क्षण भी रहना उचित नहीं। बादशाह के लोग शायद अभी आ ही पहुंचेंगे, इसलिए मैं इसी रात अंधेरे में किसी गहन जंगल में चली जाऊंगी। आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमाए। मां कलेजे का टुकड़ा होकर हाजरा को रो रो कर कहने लगी, तुम्हें अकेले जाने ना दूंगी, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगी। तब हाजरा ने कहा, मां, मुझे जंगलों में दौड़कर भागना पड़ेगा, आप दुर्बल शरीर से दौड़कर भाग नहीं सकेंगी, अतः आप मुझे विदा दें। मुझे मौका मिला तो आकर आपसे मिल जाऊंगी। अतः पर हाजरा ने अत्याचारी बादशाह सादुन के भय से रात के समय अपना घर त्याग कर गहन जंगल के रास्ते चलने लगी। कष्ट से उनका सीना फट रहा था। इधर उनकी मां 2 रकात नमाज पढ़कर दोनों हाथ उठाकर हाजरा के लिए दुआ मांग रही थी। इतिमध्य में 3-4 आदमी आकर उपस्थित हुए और बाहर से कहने लगे, ऐ सुंदर हाजरा, घर से बाहर निकल आओ, हम बादशाह के हुक्म पर आए हैं, तुम्हें अभी बादशाह के दरबार में हाजिर होना है। अतः पर साड़ा न पाकर वे अचानक घर के अंदर घुस गए और बूढ़ी मां को धमकाते हुए बोले, हाजरा तुम्हारी क्या हुई, वह अब कहां है, उसे बाहर निकाल दो। उन्होंने कहा, मैं हाजरा की मां हूं, मुझे नहीं पता हाजरा अब कहां है। तब इमरान के एक साथी ने कहा, उसे अच्छी मार दी तो सारी सच्ची बातें बाहर आ जाएंगी। यह कहकर कोड़े से बूढ़ी को मारने लगे। उनका शरीर फटने लगा और खून बहने लगा। अतः पर उन्हें बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने जब सुना कि हाजरा का कोई सुराग नहीं मिला तो उसने आदेश दिया, इस बूढ़ी को जेल में कैद कर दो और उसका खान पान बंद कर दो। जब तक वह अपनी बेटी कहां है यह न बताए तब तक इसी तरह रखो। बादशाह के आदेश पर हाजरा की मां को जेल में कैद कर दिया गया। कोड़े की मार के कारण उनका शरीर से खून का स्रोत बह रहा था और खून उल्टी हो रही थी। फलस्वरूप वे बेहोश होकर वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गईं। इधर हाजरा बादशाह के भय से गहन जंगल में छिपी रहीं। इस तरह दिन बीतने पर संध्या हो गई। अतः पर रात जब थोड़ी गहन हुई तो हाजरा छिपते छिपते अपने घर पर पहुंच गई। आकर देखा तो घर का दरवाजा पूरी तरह खुला। घर के अंदर कोई रोशनी नहीं। हाजरा ने मां कहकर पुकारा तो कोई सवाद न मिला। हाजरा को मां न मिलने पर एक पड़ोसी के घर जाकर पूछा। तब पड़ोसी ने कहा, हाजरा, तुम यहां कहां से आई? बादशाह ने तुम्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया है। आज सुबह तुम्हारी मां को मारपीट करके बादशाह के लोग गिरफ्तार कर ले गए। इस बात को सुनकर हाजरा चीख कर रोने लगी। तब पड़ोसी महिला ने कहा, हाजरा, तुम यह क्या कर रही हो? गांव के लोग थोड़ा सा भनक पा गए तो तुम्हें पकड़कर बादशाह के पास हाजिर कर देंगे। हाजरा ने तब दबी हुई पीड़ा को सीने में दबाकर चुप हो गई। पड़ोसी के पास अपनी बूढ़ी मां पर हुए अत्याचार की बात सुनकर अपने खतरे की बात भूल गई और उन्होंने बूढ़ी मां को मुक्त कराने के लिए बादशाह के पास जाने का संकल्प लिया। लेकिन अचानक बादशाह सादुन की बात याद आते ही वे पूरी तरह रुक गईं। तब पड़ोसी महिला ने उन्हें कहा, हाजरा, यहां रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं, तुम अभी यहां से भाग जाओ। इस बात को सुनकर हाजरा गहन वन की ओर फिर चलने लगी। इस तरह भूखे प्यासे असहाय अवस्था में 5 दिन बीत गए।
भूख से कमजोर होकर पेड़ के पत्ते चबाकर भूख की ज्वाला शांत की। षष्ठ दिन अत्यंत कमजोर होकर गहन वन के एक बड़े पेड़ के नीचे वे सो गईं। अतः पर लोगों की चीख पुकार सुनकर हाजरा की नींद टूट गई। असल में बादशाह के सैनिकों की दौड़ भाग के कारण वन में हड़कंप मच गया। स्थिति समझते ही हाजरा के अंदर पानी न रहा। इतने में एक पासंद उनके पास आया और चीख कर बोला, यह तो हाजरा है। फलस्वरूप क्षण भर में अन्य भी वहां पहुंच गए। हाजरा की हालत देखकर वे भद्दे ढंग से हंसने लगे। हाजरा तब भय से व्याकुल होकर दुआ करने लगी, हे अल्लाह, हे दयामय प्रभु, अपनी इस दासी पर निर्दय न होइए। तूने तो इस दासी को इतना रूप लावण्य सौंदर्य दिया है, मुझे कलंकित न करो प्रभु। हाजरा की दुआ अल्लाह ताला के दरबार में कबूल हो गई। अतः पर इमरान जब हाजरा को कैद करने के लिए लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहा तो सबके पैर जमीन से चिपक गए। फलस्वरूप हाजरा वहां से चली गई। कुछ क्षणों के बाद वे चलने की शक्ति पा गए, इसलिए वे हाजरा के पीछे पीछे चलने लगे। हाजरा जंगल पार कर नील नदी के तट पर पहुंचकर नदी में कूद पड़ी। अतः पर नील नदी की विशाल एक लहर आकर हाजरा को बहा ले गई। मध्य नदी में इमरान दल बल के साथ नदी के तट पर आकर देखा हाजरा मध्य नदी में लहरों के बीच तैर रही है। तब इमरान ने कहा, तुम नदी में कूद पड़ो। क्या तुम कायर हो कि नदी की लहर देखकर डर रहे हो? हाजरा एक स्त्री होकर नदी में कूद पड़ी और तुम पुरुष होकर भी साहस नहीं जुटा रहे। इस लड़की को यदि पकड़कर ना ले जा सको तो मेरी गर्दन कट जाएगी। तब सैनिकों ने कहा, जिस स्त्री के पास जाने पर पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं, जिस स्त्री ने भयानक लहरों के बीच कूदकर पार किया, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं। यह कहकर वे सब चले गए। अब इमरान नदी के तट से अकेले ही दौड़ते हुए चले। कुछ दूर जाकर देखा, दो जली हाजरा को लेकर नदी के तट पर आए हैं। इमरान ने उन्हें कहा, इस लड़की को बादशाह के पास पहुंचाने का आदेश है, इसलिए जो मैं कहूं वही करो। अतः पर इमरान ने जलियों से एक पालकी की व्यवस्था कराई और हाजरा को लेकर बादशाह के पास रवाना हो गए। अतः पर बादशाह साधुन के विशेष कारागार में बेहोश अवस्था में हाजरा को रखा गया। वहां अत्यंत सुंदर विलास खाना, सोने का पलंग, मणिमुक्ता की झाड़बत्ती। वहां के प्रहरी सब स्त्री कोई पुरुष वहां प्रवेश करने का साहस नहीं पाता, क्योंकि बादशाह साधुन सुंदर युवतियों को वहां ले जाकर काम लालसा पूरी करता। अचानक हाजरा को होश आ गया। उन्होंने कहा, मैं यहां क्यों हूं? तब एक प्रहरी स्त्री आगे आकर बोली, मां, तुम्हारे लिए यह विलास खाना सजाया गया है, तुम यहां आराम से रहोगी। तब हाजरा ने कहा, क्या यह बादशाह साधुन का विलास खाना है? उसने कहा, हां जी, बादशाह के आदेश पर ही तुम्हें यहां लाया गया है। हम सब दासियां तुम्हारी सेवा यत्न में लगी रहेंगी। तब हाजरा ने कहा, मुझे यहां क्यों लाया गया है, यह तो तुम्हें मालूम ही है। कृपा करके तुम मुझे इस विपत्ति से बचाओ। तब उसने कहा, मां, हम तो बादशाह के हुक्म की दासियां हैं, हमारा कुछ भी करने को नहीं। हाजरा रोते हुए कंठ से बोली, यदि कुछ और न कर सको तो कम से कम मुझे हत्या करके फेंक दो। इतिमध्य में एक दासी उनके लिए खाना लेकर आई, लेकिन उन्होंने न खाया। दोनों आंखों से आंसू बहने लगे और कहा, क्या तुम बता सकती हो, एक सप्ताह पहले बादशाह के लोग मेरी मां को पकड़कर ले गए थे, वे अब कहां हैं, कैसी हैं? तब एक ने कहा, तुम पहले खा लो, फिर तुम्हारी मां का समाचार देंगे। इस बात को सुनकर हाजरा समझ गई कि उनकी मां अब जीवित नहीं, इसलिए वे सजदे में लौटपोट होकर रोते हुए बोली, हे अल्लाह, हे दयामय, इस अभागिनी का क्या अपराध था? अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने जंगलों में घूमती रहीं, नील नदी में कूद पड़ी, फिर भी तूने इन्हें मेरी कैद में डाल दिया। इतने में अदृश्य से आवाज आई, हाजरा, मैं अपनी प्रिय बंधुओं को दुख विपत्ति में नहीं डालता, तुम धैर्य धारण करो। इस बात को सुनकर हाजरा बोली, हे प्रभु, तेरी इच्छा ही तो पूरी हो। इतने में एक दासी आकर समाचार दी, मां, बादशाह तुमसे साक्षात करने आए हैं। यह सुनकर हाजरा ने घृणा से आंखें फेर ली। तब बादशाह साधुन उनके सामने आकर बोले, क्या है सुंदर, मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? यहां तुम और मैं के सिवा कोई नहीं। मुझे वरण करके ले लो तो तुम्हारा भला हो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा और यह धन भंडार सब तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा तथा विलास खाने की दास दासियां सब तुम्हारी सेवा में लगी रहेंगी। अतः मुझे वरण करके मेरी प्रेम लालसा मिटाओ।
यह सुनकर घृणा से हाजरा का शरीर फट रहा था। वे एकदम चुपचाप रहीं। साधुन ने उन्हें मौन देखकर क्रोधित होकर कहा, ऐ सुंदर, मुझे कमजोर मत समझो। जीवन में मैंने हजारों स्त्रियों को भोगा है। मेरी बात पर राजी न हुई तो मैं जबरदस्ती तुम्हें भोग ही लूंगा। अब हाजरा ने बुद्धि लगाई और कहा, इतनी अधीरता क्यों? यदि तुम मुझे बेगम रूप में वर्ण करोगे तो वह मेरी सौभाग्य की बात होगी। उस मामले में निर्णय लेने के लिए मुझे थोड़ा समय दो। साधु ने यह बात सुनकर खुश होकर कहा, ठीक है, अच्छी बात। तुम स्वस्थ होकर जो आदेश दोगी मैं वही पालन करूंगा। यह कहकर साधुन राज दरबार चले गए। कुछ दिनों बाद बादशाह फिर आकर बोले, क्या हे सुंदर, तुम्हारा मत अभी भी ठीक ना हुआ? मैं तो अब धैर्य न रख सकूंगा। हाजरा बोली, मुझे और कुछ दिन समय देना होगा। साधुन बोला, क्या तुम मेरे साथ चालाकी कर रही हो? सावधान, गलती न करो। तुम मेरे हाथ से किसी तरह छूट ना पाओगी। मैं अब 3 दिन का समय दे रहा हूं। उसके बाद यदि राजी न हुई तो मैं जबरदस्ती तुम्हें भोग लूंगा। यह कहकर बादशाह साधुन वहां से चले गए। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार में रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे दयामय प्रभु, मेरा देह मन मान इज्जत सब तेरे हाथों में सौंप दी। तू मुझे हिफाजत फरमा। 3 दिन बाद बादशाह मद पीकर हाजरा के पास जाकर उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हाजरा चीख कर बोली, हे प्रभु, मुझे रक्षा करो। ये कहकर हाजरा कक्ष के एक कोने में कूद पड़ी। फलस्वरूप थोड़े से बादशाह उन्हें न पकड़ सके। इतने में ही बादशाह साधुन के दोनों आंखों में भयंकर यंत्रणा शुरू हो गई। इतने में ही थोड़े समय में वे अंधे हो गए। उनकी चीख सुनकर सब उन्हें दौड़ते हुए मुख्य बेगम के कक्ष में ले गए, लेकिन कोई लाभ न हुआ। उनके दोनों नेत्र पूरी तरह अंधे हो गए। फलस्वरूप बीबी हाजरा उनके हाथ से बच गई। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन बादशाह हाजरा के पास आकर विनती करते हुए बोले, हे पूर्णवती रमणी, तुम्हारे साथ मैंने जो अन्याय किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो और मेरे लिए अल्लाह के पास दुआ करो, वह मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे। बादशाह इस तरह बार बार रोने धोने पर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पास उनकी दुआ की। फलस्वरूप बादशाह की एक आंख ठीक हो गई। ठीक होने पर बादशाह भय से बीबी हाजरा पर फिर कोई असत्य विचार न किया, लेकिन उसने फिर उजिर इमरान को हुक्म देकर कहा, हे उजिर, तुम नित्य नई सुंदर युवतियों को मेरे सामने हाजिर करोगे और विवाहित स्त्रियों के पतियों को हत्या करके उनकी पत्नियों को पकड़कर लाओगे। दूसरी ओर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, हे इब्राहिम, तुम सीरिया के रास्ते पर यात्रा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश पाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सीरिया के रास्ते पर यात्रा करने लगे। एकाधिक पथ चलते हुए नमरूद के राज्य की सीमा पार करके दूसरे राज्य में प्रवेश कर गए। जब वे खाजाना नए वाजा नामक स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा दल दल मनुष्य उत्तम वस्त्र पहने एक ही दिशा की ओर दौड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मन में इस घटना को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने एक से पूछा, हे भाई, दल दल मनुष्य इतने सुंदर वस्त्र पहने कहां जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उक्त व्यक्ति बोला, आज 7 दिनों से इस राज्य के बादशाह की एकमात्र कन्या सारा खातून अपने पसंद के वर चुनने के उद्देश्य से देशवासियों को एक सभा में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर रही है। उसी मर्म में हजारों मनुष्य सुसज्जित वेश में राज दरबार में उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन अब तक राजकुमारी किसी को पसंद नहीं कर रही। जब तक वह वर न चुन लेगी तब तक इसी तरह सभाएं होती रहेंगी। अतः पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनकर उस सभा में उपस्थित होने की इच्छा की। नबी की इच्छा करने पर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आदेश दिया, हे इब्राहिम, तुम भी उक्त सभा में उपस्थित हो जाओ और सुन लो, मेरा फैसला है कि इस देश की राजकुमारी को मैं तुम्हारे साथ विवाह की व्यवस्था कर दूंगा। अल्लाह के हुक्म पाते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस सभा में जाने की इच्छा की। अतः पर वे अन्य यात्रियों के साथ धीरे धीरे राज दरबार की ओर रवाना हो गए। थोड़े समय में वे राज दरबार के एक विशाल जनसमूह में पहुंच गए। पहुंचने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा उक्त सभा में इतनी संख्या में लोग उपस्थित हैं कि आगे की आसन तो दूर, बीच में भी कोई खाली जगह नहीं बची। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उक्त मजलिस के एकदम पीछे जाकर स्थान ग्रहण किया।
कुछ रिवायतों में इस तरह वर्णित है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तब उक्त मजलिस में जगह न पाने के कारण वे एक खजूर के पेड़ के नीचे जाकर आश्रय ले लिए। अतः पर कुछ समय बाद देखा गया, अपूर्व सुंदर राजकुमारी अपने सहचरियों को लेकर समूह के मंच पर आसन ग्रहण करने लगी। उन्होंने मणिमुक्ता जड़ित एक ताज हाथ में लेकर जनसमूह में चलने लगी। एक एक करके सभी प्रार्थियों को देखने लगी। इस तरह समूह के सभी मनुष्यों की पंक्ति पार करके एकदम अंतिम छोर पर पहुंच गई। फिर अचानक राजकुमारी की दृष्टि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ओर पड़ी, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के माथे में था नूर ए मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस नूर के प्रकाश से समूह का सारा स्थान चमक रहा था, जिस कारण राजकुमारी की दृष्टि पूरे समूह में किसी पर न पड़ी, केवल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ओर ही उनकी दृष्टि पड़ी। फिर राजकुमारी धीरे धीरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आकर उपस्थित हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के माथे पर जो नूर था, उस नूर की उज्ज्वलता से राजकुमारी आकर्षित हो गई और एक ना गाड़े कई समय तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ओर देखती रहीं। अतः पर राजकुमारी ने मणिमुक्ता जड़ित ताज को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिर पर पहना दिया। राजकुमारी ने जब मणिमुक्ता जड़ित ताज को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिर पर पहनाया तो साथ ही पूरे मजलिस में तालियां बजने लगीं। अतः पर सहचरियां और प्रहरी आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उठाकर ले गए और राजकुमारी के आदेश पर उन्हें उत्तम रूप से स्नान कराने के लिए एक कमरे में ले गए। फिर राजदरबार के कुछ कर्मचारी राजा के पास समाचार पहुंचाने लगे, उनकी एकमात्र कन्या बीबी सारा ने वर चुन लिया है। इस बात को सुनकर राजा अत्यंत आनंदित हो गए और उन्होंने घोषणा की, थोड़े समय में ही राजकुमारी का विवाह संपन्न कर दिया जाएगा। अतः पर राजा ने राजदरबार के सभी को उपस्थित होने के लिए दावत देने का आदेश दिया। राजा के हुक्म पर राजदरबार के लोग देश के सर्वत्र जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा के विवाह की दावत पहुंचा दी। फिर निश्चित दिन राजदरबार लोगों से भर गया। गायक वादक, बाजी और खाद्य प्रदाता सभी व्यस्त होकर राजदरबार में हाजिर हो गए। महा धूमधाम के साथ सभी तैयारी की। अतः पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को राजकीय वस्त्राभूषण से सज्जित किया गया। अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम वैसे ही उस समय के सभी लोगों से सुंदर रूप वाले मनुष्य थे। उनके साथ राजकीय वेश में जब उन्हें सजाया गया तो उनका सौंदर्य और भी बहुगुण बढ़ गया। उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे आकाश से फरिश्ता उतर आया हो। मनुष्य सोचने लगे, इतना रूप किसी मनुष्य का कभी संभव नहीं, जिस कारण सभी कहने लगे, राजकुमारी सारा ने उनके लिए यथोचित योग्य वर चुन लिया। इतने में राजा ने अपनी कन्या और सुंदर दुल्हे को एक मणिमुक्ता जड़ित सिंहासन पर आरूढ़ कराया। उपस्थित सभी ने उनका अभिवादन किया। फिर उपस्थित जनगण आनंद उल्लास से सारा मंच हिला दिया। आनंद पूर्ण होने पर फिर राजा के आदेश पर एक इस्लाम ग्रहण करने वाले धर्म याजक को बुलाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा के बीच विवाह का कार्य संपन्न कराया गया। इस तरह एक महाजुलूस के माध्यम से राजकुमारी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विवाह संपन्न हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम राजकुमारी के वर के रूप में समग्र राज्य में विराट सम्मान के अधिकारी हो गए और आराम आयश के बीच जीवन व्यतीत करने लगे। चाकर, नौकर, दास दासियां सदा उनके पीछे हुक्म के लिए दंडवत रहते। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उक्त राज्य में कुछ दिन वास किया। फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को समाचार दिया, हे अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सीरिया के रास्ते पर यात्रा करने का निर्देश दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुख से वह्य की आवाज सुने तो वे नबूवत के दायित्व पालन के उद्देश्य से उद्ग्रीव हो उठे। फिर वे अपने ससुर राजा के पास जाकर उपस्थित हुए और उन्होंने राजा को सारी घटना खोलकर बता दी। उन्होंने कहा, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, मैं एक अल्लाह ताला की ओर से भेजा गया नबी हूं। अतः इस तरह आराम आयश के बीच जीवन व्यतीत करना मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा काम भटके हुए मनुष्यों को अल्लाह ताला की ओर आमंत्रित करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आदेश दिया है कि मैं यहां से सीरिया के रास्ते पर यात्रा करूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुख से राजा ने ये बातें सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए।
राजा की अनुमति पाने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी और 2 प्रहरियों को लेकर सीरिया के रास्ते पर यात्रा करने लगे। गांव के बाद गांव, लोकालय के बाद लोकालय पार करके धीरे धीरे सीरिया के रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। अतः पर एक दिन एक रात बाद जब वे मिस्र की सीमा पर पहुंचे तो उनके साथ गतिपथ के लोगों का साक्षात हुआ। उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहचान और गंतव्य के बारे में जानकर कहा, मिस्र का राजा चरित्रहीन और कामुक वर्ग का एक मनुष्य है। उसके साथ वह अत्यंत जालिम है। वह सभी रास्तों पर स्थान स्थान पर लोगों को तैनात कर रखा है। कोई मनुष्य धन संपदा लेकर उस रास्ते पर यात्रा करे तो जबरदस्ती छीन ले जाता है, और सुंदर रमणी देखे तो उसे अपहरण कर लेता है और उसे राजा के उपभोग के लिए बहिरंगना में ले जाने को बाध्य करता है। अतः आप अपनी गंतव्य को बदल लें और मिस्र में प्रवेश न करके दूसरे रास्ते की ओर जाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों की बात सुनकर बहुत चिंतित हो गए। अतः पर उन्होंने अल्लाह ताला के दरबार में फरियाद की, हे मेरे माबूद, मैं अब क्या करूं? तब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निकट वही भेजकर कहा, हे इब्राहिम, तुम मेरे हुक्म पर मिस्र का रास्ता अपनाओ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिस्र के रास्ते पर यात्रा आरंभ की, क्योंकि सीरिया पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता तब न था। सीरिया जाना हो तो अवश्य ही मिस्र के ऊपर से जाना पड़ता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की ओर से आदेश पाने पर मिस्र के रास्ते ही रवाना हुए। कुछ क्षण बीतने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कौशल अपनाया। उन्होंने जब जाना कि मिस्र का राजा अत्यंत दुराचारवान है और मिस्र के लोग बहुत लुटेरे हैं, इस बात को सुनकर वे अपनी स्त्री को लेकर चिंतित हो गए, क्योंकि बादशाह के सैनिक देख लें तो महाविपत्ति हो जाएगी। अंततः इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक संदूक में बीबी सारा को प्रवेश कराकर संदूक को ऊंट की पीठ पर बिठाकर चलने लगे। अतः पर रास्ते में बादशाह के प्रहरियों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गति रोकी और कहा, अपना संदूक खोलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, संदूक खोलने में मेरी असुविधा है, तुम इसका वजन नाप लो, वजन के अनुसार मैं टका दे दूंगा। लेकिन प्रहरी इस प्रस्ताव को न माने। वे बातों के कटाकटी करके खुद संदूक का ढक्कन खोलकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा एक परम सौंदर्य युवती। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दरबार में कहा, हे अल्लाह, तू मेरी स्त्री सारा की मान इज्जत की हिफाजत फरमा और बादशाह साधुन को तू हिदायत फरमा। अतः पर प्रहरियों ने उन्हें लेकर राज दरबार में हाजिर किया। बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, यह सुंदर तुम्हारी क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, वह मेरी छोटी बहन है, क्योंकि पति का परिचय दिया तो उसे हत्या कर दी जाती, इसलिए तवरिया करके बहन कहा। जो भी हो, यह बादशाह बोला, अपनी बहन को मेरे पास सौंप दो। यह सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, वह बालिग लड़की है, वह अपनी मालकिन स्वयं है, अतः उसके पास पूछो। बादशाह साधुन ने तब कातिल को आदेश दिया, इस पुरुष को जेल में कैद कर रखो और महिला को मेरे क्रमोद्गार में रख दो। अतः पर निर्देश के अनुसार वैसा ही किया गया। कुछ क्षण बाद साधुन बादशाह बीबी सारा के निकट आकर बोले, हे सुंदर, क्या तुम मेरे प्रस्ताव पर राजी हो? तब बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब न देकर एक मन से अल्लाह ताला की जिक्र करने लगी। साधुन फिर बोले, तुम जवाब दो, न दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें भोग ही लूंगा। अब सारा अलैहिस्सलाम बोली, तुम किसके साथ क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? साधुन ठहाका लगाकर हंसे और बोले, मैं किसी का डरता नहीं। यह कहकर वह सारा बीबी की ओर बढ़े, लेकिन दोनों पैर हिल न सके, जमीन से चिपक गए। तब बादशाह चीख कर बोले, तुमने मुझ पर जादू किया, तुम्हारी चालाकी का फल दिख रहा है। यह कहकर अपनी सारी शक्ति से कूदकर अपनी काम वासना सिद्ध करने को चाहा, लेकिन गिर पड़े और उनका माथा फट गया और उनकी अच्छी आंख की दृष्टि फिर खो गई। फिर वे अंधे हो गए। अब बादशाह चिल्लाए, तुमने मेरी आंखों पर जादू किया, तुम मेरी जेल में कैद हो, आज हो या कल तुम मेरे हाथ लग ही जाओगी। तब बीबी सारा अलैहिस्सलाम बोली, मैं जादूगरनी नहीं, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अर्धांगिनी हूं। तुमने अल्लाह के नबी को जेल में कैद करके उनके साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हें कठोर दंड भोगना पड़ेगा।
यदि जीना चाहते हो तो अल्लाह के नबी को मुक्त करके उनके पास क्षमा मांगो। इस बात को सुनकर बादशाह के मन में मुंह दबाकर हंसी आई। अचानक उनके मन में परिवर्तन आ गया। अतः पर बादशाह सादून ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी सारा को मुक्त कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुक्ति पाकर बादशाह सादून से पूछा, हे बादशाह, तुम्हारी यह दशा क्यों? सादून ने तब रोते हुए कंठ से कहना शुरू किया, मैं अनजाने में आपके साथ अन्याय किया, आप मुझे क्षमा कर दें। मैंने सारा जीवन अन्याय किया, अल्लाह के पास भी क्षमा मांगने का साहस नहीं। मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूं? आप तो अल्लाह के नबी हैं, कृपा करके मेरे लिए थोड़ी दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे क्षमा कर दे। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, तुम तौबा करके अल्लाह के निकट क्षमा मांगो। तौबा करके पवित्र मन से क्षमा मांगे तो निश्चय ही अल्लाह ताला क्षमा फरमाएगा। इस आश्वासन वाणी को सुनकर बादशाह सादून ने आजीवन की सभी कामनाएं त्याग कर अल्लाह के दरबार में क्षमा प्रार्थना आरंभ की। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फलस्वरूप उनकी दृष्टि और चलन शक्ति फिर लौट आई। तब वे बोले, हे अल्लाह के नबी, आप मुझे अपने धर्म में प्रवेश कराएं। बादशाह सादून ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सत्य धर्म ग्रहण करके कहा, हे नबी, आप मेरी बादशाही और दौलत सब ले लें। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, मैं तुम्हारी बादशाही लेने नहीं आया, अल्लाह के दिए दायित्व पालन करने आया हूं। तुम अपनी बादशाही करते रहो और न्याय विचार करते रहो। बादशाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोले, आप अपनी स्त्री सह मेरे इस राजमहल में वास करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह ताला ने मुझे एक जगह बैठकर आराम के समय काटने के लिए दुनिया में न भेजा, मनुष्यों को सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा, इसलिए यहां रहना मेरे लिए संभव नहीं। अब बादशाह सादून इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोले, हजरूर, मैंने मिस्र की हाजरा नामक एक सुंदर को देखकर उसके रूप के नशे में पागल होकर उसे पकड़कर अपनी जेल में कैद किया था। मैं उसे भोगने की चेष्टा करते हुए अपनी दृष्टि खो बैठा। मैंने असंख्य स्त्रियां देखीं, लेकिन केवल 2 सती स्त्रियां मुझे मुग्ध की। एक आपकी स्त्री बीबी सारा, दूसरी बीबी हाजरा। वर्तमान में वे मेरी जेल में कैद हैं। उन्हें कैद रखकर उनके मूल्यवान जीवन को नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं। अब मैं क्या करूं? किसके हाथों उनकी तरह पवित्र स्त्री को सौंपूं? अब आपके जैसे महामानव को पाकर मैं इस समस्या से मुक्ति पाना चाहता हूं। आप हाजरा का दायित्व ग्रहण करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी अपरिचित युवती का दायित्व लेने में उत्सुक न थे, इसलिए वे कोई जवाब न दे रहे थे। इतने में बीबी सारा अलैहिस्सलाम बोली, हाजरा का दायित्व मैं खुद ले लूंगी, तुम उन्हें मुक्त कर दो। अतः पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी सारा और हाजरा को लेकर यरूशलेम की ओर रवाना हो गए।